श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो जिंदगी में फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। सबको यहाँ अपनी ज़िंदगी से शिकायतें हैं। ज़िंदगी तो वही जीते हैं जो हर वक्त मुस्कुराते हैं। जीवन में दिखावा दुख देता है। सुख चाहिए तो हर काम दिल लगा कर करे। दौलत और खुशी का कोई रिश्ता नहीं होता है। ये बात जो समझ जाता है वो जीवन भर खुश रहता है। जब ख्वाबों के रास्ते ज़रूरत की ओर मुड़ जाते हैं तब असल ज़िंदगी के मायने समझ में आते हैं। बातें अच्छे हर कोई कर लेता है, परंतु अपने जीवन में अच्छे कार्य बहुत कम लोग करते हैं। ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो होता है जिसे निस्वार्थ जिया गया हो। रुलाती है, हंसाती है, गिराती है, उठाती है, कभी पास अपनों के लाती है। ये ज़िंदगी हमें कितना कुछ सिखाती है। इस दुनिया में हर इंसान उस चीज़ के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है। जब वो चीज़ उसके पास होती है तो उसकी वो कद्र नहीं करता है। जितना गैरों से सतर्क रहते हो उतना ही अपनों से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा अपने ही देते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। 1 रुपये की औकात रखने वाले 1 लाख बताएंगे। ऐसे लोग सिर्फ आपका दिल दुखाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जिंदगी में कोई तब तक ही ईमानदार है जब तक उसे बेईमानी का कोई मौका नहीं मिलता है। अगर आप काबिल हैं तो आपके हिस्से में मुश्किलें ज़रूर आएंगी। ये मुश्किलें ही आपकी ताकत बढ़ाएगी। बेवजह और बेसमय जो सोते हैं वो ज़िंदगी भर रोते हैं। उम्र भर बोझ उठाया कील ने और लोग तारीफ सिर्फ तस्वीर की करते रहे। ऐसा ज़िंदगी में भी होता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है वो अक्सर भाग्य और दूसरों को दोष देते हैं। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो सिर्फ कोशिश करते हैं। आज के दौर में छोटी सोच वालों की संख्या ज़्यादा ही बढ़ रही है, जो दूसरों को सिर्फ नीचा ही दिखाने का प्रयास करते हैं। जीवन में जो गुरूर हो दूर रखते हैं, वही तरक्की के लिए तैयार होते हैं। जीवन में कभी कुछ पाओगे जब मुसीबतों से नहीं घबराओगे। अपनी ज़िंदगी में ये हमेशा याद रखना कि आप कितने भी अच्छे हो, अगर बुरे लोग हैं तो आप गलत ही सीखेंगे। अगर आप कितने भी बुरे हैं और अच्छे लोगों का साथ है तो कुछ अच्छा ही सीखेंगे। ज़िंदगी का एक वसूल बना लो कि किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। सच कहता हूँ, खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी। ज़िंदगी में जो जैसा मिले उसे वैसा ही अपना लो। रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। कारण चाहे जो हो, यदि आप अपने जीवन में उदास हो तो आप कभी भी अपने उद्देश्य या लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करने लगता है या उसमें दोष निकालने लगता है, वह अपने जीवन की कमियों और दोषों पर कभी ध्यान नहीं दे पाता है और उसे यही दोष उसकी असफलता का कारण बना जाते हैं। चिंता चिता के समान होती है जो जिंदा इंसान को जलाकर राख कर देती है। जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए चिंतन करें, ना कि चिंता। दिखावा वही करते हैं जो अज्ञानी और अहंकारी होते हैं। यदि आपके अंदर अज्ञान और अहंकार है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तनाव में रहने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और वह किसी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। जो लोग जीवन के उद्देश्यों को जानते हैं वो लोग दूसरों को बताते नहीं, और जो नहीं जानते हैं वही दूसरों को बताते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर केवल आप स्वयं दे सकते हैं। और जिस दिन से आपने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शुरू कर दिया, समझ लीजिए कि आपने जीवन शुरू कर दिया। यदि आपने रामायण पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि भगवान राम एक राजा के पुत्र थे और उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है। उसके बावजूद उनके जीवन में सुख और दुख दोनों था। यदि प्रभु श्री राम के जीवन में दुख ना होता तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ना कहलाते। एक बात हमेशा याद रखें, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति आया है हर एक का जीवन सुख और दुखों से भरा पड़ा हुआ है।
स्वस्थ शरीर के लिए कसरत करें और स्वस्थ मन के लिए योग करें और अच्छे लोगों के बीच में रहें। आपका व्यवहार आपके विचार और संस्कार को दर्शाता है, इसलिए आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो किसी को कष्ट ना दे। कमरे का कैलेंडर बताता है कि खुद को अपडेट रखो, हर दिन कुछ नया पढ़ो और कुछ नया सीखो। आगे चलकर तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा और लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। कमरे का शीशा कहता है कि खुद की कमियां देखो, उन्हें स्वीकार करो, उसमें सुधार करो और जीवन में आगे बढ़ो। खुद से कभी मत झूठ बोलो। कमरे की खुली खिड़की कहती है अपने दिमाग को खोलो, अच्छे विचारों और अच्छे ज्ञान को आने दो, उसे कभी बंद मत करो। और कमरे की बंद खिड़की कहती है कि बुरे विचारों के लिए, नकारात्मक सोच के लिए अपने दिमाग की खिड़कियां बंद कर लो, ताकि ये तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर इसे गंदा करे। और कमरे के बाहर बैठी चिड़िया कहती है कि हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश होने की वजह मत ढूंढो, वो करो जो तुम सोचते हो, जो तुम्हें खुश रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया है उसे आप बदल नहीं सकते और जो आने वाला है उसे आप जानते ही नहीं हैं। इसलिए भूतकाल और भविष्य काल की चिंता छोड़ दें। आप आज जो कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आज में जीना सीखो और अपने समय का अधिकतम समय लक्ष्य के प्रति समर्पित करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों में कमियां ढूंढना हमारी सबसे बुरी आदत है। इस आदत को छोड़ दें और खुद में कमियां ढूंढें और उसमें सुधार करें। खुद में किया सुधार आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। आपकी क्षमता दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ेगी। जीवन में संकल्प लेना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोचा कि आज हमें एक कार्य करना है तो उस कार्य को निश्चित ही करें। अगर आपने सोचा कि 2-4 घंटे पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ें। भले ही मन पढ़ाई में ना लगे, पर एक अच्छी आदत बनेगा जिससे आपको सफलता की एक सीढ़ी चढ़ने में आपको मदद मिलेगी। त्याग करना सीखें। कई बार क्षणिक सुख के लिए हम अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। उदाहरण के लिए, बुरी आदतें। दोस्तों से ज़्यादा समय तक फिजूल की बातें ना करें। ज़्यादा देर तक टीवी या फिल्म देखना। कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो पढ़ाई में बाधा बनते हैं, फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। ज़रूरतमंद की हमेशा मदद करें। उतनी मदद ज़रूर करें जितना आप कर सकते हैं। इस आदत की वजह से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और हृदय प्रसन्न रहता है। इससे जीवन में आनंद और खुशी भर जाती है। खुश होकर जो भी कार्य करेंगे वह बेहतरीन होगा। जब आप फेल होते हैं तो आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाता है, और जब आप अपने जीवन में सफल होते हैं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक करें, खुद से झूठ ना बोलें। जो आप नहीं कर सकते हैं उसे छोड़ दें और जो कर सकते हैं उसे बेहतर तरीके से करें। यही बात आपको सफल बनाएगी। समाज परिवार के डर से निर्णय ना लें। जब सफल होंगे तब सब आपकी तारीफ ही करेंगे। समस्या का समाधान ढूंढे, बहाना नहीं, क्योंकि असफल लोग ही सबसे अधिक बहाना ढूंढते हैं और सफल लोग समाधान ढूंढते हैं। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ सीखने का प्रयास करें। जो भी कार्य आप करते हैं उसमें कुछ नया करने का प्रयास करें या कुछ नया सीखने का प्रयास करें। इससे आपका हुनर बढ़ेगा, क्योंकि सफलता तो हुनरमंद लोगों के पैर चूमती है। दोस्तों, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 900 से अधिक प्रयोगों को किया जिसमें वे फेल हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारा और अपने प्रयोगों को जारी रखा। अंत में एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। आखिरकार उनकी मेहनत, आत्मविश्वास, ईमानदारी और निरंतर प्रयास ने रंग लाया और उन्हें पूरे विश्व में मशहूर बना दिया। और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय निर्धारण बहुत आवश्यक है। इसकी कमी की वजह से कुछ व्यक्तियों को अपने जीवन में सफल होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। लक्ष्य बनाने के साथ ही उस लक्ष्य को कितने दिन, महीने या वर्ष में प्राप्त करना है इसका निर्धारण करें। प्रकृति और समय कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हवा, पानी, मौसम, दिन रात, ये सब हम सब के लिए हमेशा एक जैसे रहते हैं। अमीर व्यक्ति के लिए सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से नहीं उगता है,
या फिर बरसात किसी की उम्र या हैसियत देखकर उस पर कम या ज़्यादा नहीं बरसती। अमीर गरीब, बच्चे बूढ़े, सभी के लिए समय एक जैसा रहता है। हाँ, समय का सही उपयोग ना करने का या समय को व्यर्थ गवाकर हम अपना भविष्य ज़रूर खराब कर देते हैं। यदि हम आज समय की कद्र करेंगे तभी समय कल हमारी कद्र करेगा। हम आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने अतीत में जो मेहनत की है, हमारा वर्तमान उस मेहनत का ही नतीजा है। हमारी आज की मेहनत ही हमारा भविष्य तय करती है। अतः समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। समय का सही इस्तेमाल करके देखिए, यह आपको हमेशा स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखेगा। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज़ सस्ती ना लगने लगे। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनने के लिए आपकी आवाज़ ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने की लोग मन्नत करें। अच्छा काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। एक कक्षा में अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे थे। तभी कक्षा के दो छात्र आपस में झगड़ने लगे। उनका झगड़ा देखकर अध्यापक ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? एक छात्र बोला, सर ये मेरी बात सुन नहीं रहा है, बस अपनी बात पर अड़ा हुआ है। दूसरा छात्र बोला, सर मैं इसकी बात क्यों सुनूं? ये जो कह रहा है वो गलत है, ऐसे में इसकी बात सुनकर क्या फ़ायदा? इसके बाद दोनों फिर से आपस में उलझ गए। दोनों की सुलह कराने अध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों छात्र अध्यापक के डेस्क के पास जाकर खड़े हो गए, एक डेस्क के एक और दूसरा डेस्क के दूसरी ओर। अध्यापक ने डेस्क की दराज से एक गेंद निकाली और उसे डेस्क के बीच में रख दिया। उसके बाद वे दोनों छात्र बोले, इस गेंद को देखकर बताओ ये किस रंग की है? पहला छात्र बोला, ये सफ़ेद रंग की गेंद है। दूसरा छात्र बोला, नहीं सर, ये तो काली है। दोनों के उत्तर एक दूसरे से भिन्न थे, लेकिन दोनों अपनी बात पर अड़िग थे। दोनों में फिर तू मैं होने लगी। अध्यापक ने दोनों को शांत करते हुए स्थान बदलने को कहा। दोनों ने अपने स्थान बदल लिए। अध्यापक ने फिर से वही प्रश्न दोहराया, अब गेंद को देखकर बताओ कि ये किस रंग की है? इस बार भी दोनों के जवाब एक दूसरे से भिन्न थे। अब पहले छात्र ने कहा, सर गेंद काली है, और दूसरे छात्र ने कहा, सर गेंद सफ़ेद है। लेकिन अब की बार वे अपने खुद के जवाब से हैरान थे। अध्यापक दोनों को समझाते हुए बोले, ये गेंद दो रंग की बनी हुई है, एक तरफ से देखने पर सफ़ेद दिखती है और दूसरी तरफ से देखने पर काली। तुम दोनों के सही जवाब है, फ़र्क बस तुम्हारे देखने में है। जिस जगह से तुम इस गेंद को देख रहे हो, वहाँ से तुम्हें ये वैसे रंग की दिखाई दे रही है। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में भी किसी चीज़, परिस्थिति या समस्या को देखने का नज़रिया भिन्न हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि जिसका मत आपसे भिन्न है वो गलत है, ये बस नज़रिए का फ़र्क है। ऐसे में हमें विवाद में पड़ने के स्वास्थ्य पर दूसरे के नज़रिए को समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम किसी की बात बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपनी बात बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। दोनों छात्रों को अध्यापक की बात समझ में आ गई और दोनों ने अपना झगड़ा भुलाकर सुलह कर ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं। उन परिस्थितियों के प्रति लोगों का नज़रिया भिन्न हो सकता है। हम अक्सर किसी भी परिस्थिति को जाने बिना अपनी टिप्पणी दे देते हैं और अपनी बात पर अड़ जाते हैं। ऐसे में विवाद या बहस की स्थिति निर्मित होती है, जो अंततः संबंध बिगड़ने का कारण बन जाती है।
इसलिए किसी भी बात पर अपनी टिप्पणी देने से पहले परिस्थिति या मामले की अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए। साथ ही यदि मत भिन्नता की स्थिति बने तो दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करना चाहिए, ताकि विवाद नहीं बल्कि बेहतर संवाद स्थापित हो सके। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।